कहाँ हैं आप? डुअल मैम, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुराद सर और इब्राहिम के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या? मैं समझी नहीं। वो दोनों तो इस तरह से साथ हैं कि जैसे बचपन के बिछड़े हुए दो दोस्त हों। डुअल मैम, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। हो सकता है इब्राहिम के खूबसूरत होने की वजह से साथ काम कर रहे हो। ये आप क्या कह रही हैं? मुराद सर तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे हम दोनों की एंगेजमेंट करवा देंगे। जेलसी और गुस्से नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। दोनों की दोस्ती ऐसी हो गई है कि मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यार मैं सोचती हूँ इस बारे में, एक मिनट जरा रुको। हो सकता है नो, शायद नो। ठीक है, मैं समझ गई। मुझे समझ में आ गया है कि मुराद इस गेम में इस तरह तो बिल्कुल नहीं फंसेगा। तो फिर क्या करूं डुअल मैम, बताइए? इब्राहिम से शादी कर लूं क्या मैं? कितनी प्यारी बच्चों वाली बातें कर रहे हो। इस खेल को हमें और ज्यादा सोच समझ के खेलना होगा। यानी कि तुम्हें ये खेल इस तरह से खेलना होगा कि उससे बिल्कुल शक ना हो। जिस तरह से मुराद जब तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारी आंखें आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने झुक जाती हैं। इसी तरह से तुम इब्राहिम की तरफ आंखें झुकाकर थोड़ा दिलरुबा अंदाज में देखना। समझ गई ना नन्ही चुड़िया? और तुम इस तरह जाहिर करना कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हाँ, अब मेरी नजरें होंगी इब्राहिम की तरफ और मुराद की नजरें मुझ पर। मैं जा रही हूँ, ठीक है? बाय बाय। एक मसला हो गया है। समझ तो बड़ी मुसीबत, मुझे हेल्प चाहिए। ऐसा भी क्या हो गया है असली कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए? आज मैं छुट्टी पर हूँ एपिक। क्या करूँ मैं अब? तुमने तो डरा ही दिया था। छुट्टी है तो एंजॉय करो, परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हें पता है एपिक, आज हॉस्पिटल गई थी मैं। उन्होंने मुझे वापस भेज दिया और कहा कि इस पूरे हफ्ते तुम जॉब नहीं करोगी यहाँ पर, क्योंकि तुम जब से जॉब कर रही हो तुमने छुट्टी नहीं। सही कहा बिल्कुल उन्होंने। अब किसी अच्छी जगह पर जाओ, रिलैक्स करो, घूमो फिरो और खुश रहो। ये भी करके देख चुकी हूँ एपिक। गार्डन में जाकर 8 कप चाय पी और 5 कॉटन कैंडीज भी खाई। उसके बाद मैंने 18 मासूम बिल्लियों को खाना भी खिलाया। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गई तो उन लोगों ने मुझे कहा कि तुम जाओ और जाकर छुट्टियां मनाओ। जुल्म है। तुम क्या चीज हो? अच्छा ऐसा करो, अपने घर चली जाओ, वहां जाकर अपनी फैमिली से मिलो और उनके साथ वक्त गुजारो। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। मैं नहीं जा सकती वहाँ, क्योंकि मेरे घर में पूरा खानदान जमा है। मेरे चाचा, ताई, दादा, नाना, नानी, और इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं उनसे मिलने का। हाँ, तो ये मसला है तुम्हारे साथ। पुराने कपड़े भी निकाल लिए हैं मैंने। किस लिए? हाँ, क्योंकि फरीदे आंटी और एमिने आंटी के साथ मुझे 1 हफ्ते तक रहना पड़ेगा और वो दोनों मुझसे इतने काम करवाएंगे जैसे मैं उनके घर की नौकरानी हूँ। अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे असली। आमीन। मुराद साहब की सुनाओ। कोई खबर नहीं है, बिल्कुल पत्थर के हो गए हैं। हमारी किसी भी चीज पर रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे देख रही है तुम दोनों की दोस्ती। तुम परेशान मत हो हयात, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। तुम सच में मेरे हीरो हो इब्राहिम। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो इब्राहिम।
कौन चले गए? मुराद सर, जब तुम बात कर रहे थे तो उसी वक्त वो आ गए थे, तो इसलिए मैंने तुमसे ऐसी बातें करना शुरू कर दी। इब्राहिम, क्या वो जेलस हुए होंगे? तुमने जो भी अभी अचानक किया, मुझे लगा कि तुम सच बोल रही हो। तुम भी ना। तुम सच में मेरे हीरो हो इब्राहिम। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो इब्राहिम। हयात, जरा बात सुनना मेरी। Aşk laftan